अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाओ, ठीक हो? वालेकुम सलाम। एक बंदा ग्रुप में पोस्ट कर दे कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। वालेकुम सलाम। जी, वो कल वाला अपलोड मैंने खुद ही नहीं किया। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम होता है जो लास्ट लेक्चर होते हैं उनको देना, क्योंकि जैसे आप लोगों के बैच के साथ 3 महीने गुजर गए, पता ही नहीं चला। तो वालेकुम अस्सलाम। तो लास्ट लेक्चर देना मेरे लिए पेनफुल होता है। मैं एक सेंस में आप लोगों को ये कह सकता हूँ। बहरहाल सफ़र जो है वो ख़त्म नहीं हुआ अभी। जो 3 महीने की ट्रेनिंग है बेसिकली मैंने अपने तौर पे आप लोगों को सिखाई है, जो मेरे पास नॉलेज था। और अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना, रिजल्ट निकालना, पैसे कमाना, ग्रुप में शेयर करना, दूसरे लोगों को रिकमेंड करना। तो ये अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है। जो एसईओ का ए टू जी मैंने कहा था पहले दिन, वो सारा सिखाया है मैंने आप लोगों को। जो टॉपिक लास्ट में रह गए हैं वो मैं आज कवर कर दूंगा, जो कि लाइक एक्स्ट्राज में आते हैं। और जो है, कभी भी डीमोटिवेट अगर आप लोगों को कोई डीमोटिवेट करे या आप लोगों को कह लो कि मोटिवेशन की ज़रूरत हो, तो ग्रुप में मुझे टैग करके या फेसबुक के पीएम में आके या मुझे कॉल करके आप मुझसे किसी भी टाइम जो है वो मोटिवेशन ले सकते हो। क्योंकि मैंने अपने, चाहे मेरा स्टूडेंट है या नहीं है, किसी ने भी मुझसे फ़ोन पे कुछ पूछा है या ग्रुप में कभी पूछा है, तो मैंने कभी उसको डिग्रेड या डीमोटिवेट नहीं किया। मेरी आदत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत से लोगों ने किया है, हमेशा किया है। मगर मुझे पता है, मुझे एक उम्मीद होती है कि मेरे साथ अल्लाह ताला है। तो एक एक चीज़ जो है लाइक अल्लाह ताला का जो साथ है उसको कभी कम नहीं करना, और एक उस्ताद का साथ, यानी कि मुझे कभी आप लोगों ने ये नहीं समझना कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है? तो ये कुछ ऐसे अल्फाज थे जो आप लोगों को कहना, आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी थे। अच्छा, कल मैंने यूट्यूब का सिखा दिया था। आज जो है बेसिकली गूगल एडवर्ड्स पेड एडवर्टाइजमेंट मेथड है, ये सिखा दूंगा। ठीक है? हाउ टू चेक कीवर्ड कंपटीशन मैनुअली। ठीक है? वालेकुम सलाम। स्क्लैन में कल पेपाल का ऑलरेडी बता चुका हूँ। कल वाला लेक्चर आप वॉच करोगे तो वो हो जाएगा, समझ आ जाएगी। ठीक है? ऐसे और क्लाइंट्स। ठीक है?
डोमेन्स की वैल्यू है बेसिकली। आप प्रो डोमेन बाय करके रख लो, आप लोगों को आने वाले वक्त में वो फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। मगर वन वर्ड डोमेन हो, ये ना हो कि बड़ी बड़ी डोमेन्स आप लॉन्ग डोमेन ले लो। अगर लॉन्ग ही डोमेन लेनी है फिर .com .net या .org में लो। हाँ जी, आज विंडोज़ में हूँ बेसिकली, कुछ चीज़ें हैं यहीं पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। तहा जो एरर आ रहे हैं ना, वो साइट मैप का इशू होगा। लाइक साइट मैप प्रॉपरली नहीं बना। अगर साइट मैप आप गूगल एक्सएमएल साइट मैप यूज़ नहीं करे तो गूगल एक्सएमएल साइट मैप यूज़ करो, ठीक है। ये पहले दो नाम ज़बरदस्त हैं असद, तीसरा नाम ठीक नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन। ओके। ग्रुप में पोस्ट कर दी कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। ओके। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 24 जो कि 6th बैच का लास्ट लेक्चर है, इसमें खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो आज तक आप लोगों को मैंने सिखाया है वो आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और आप लोग इम्प्लीमेंट करके उससे रिजल्ट ज़रूर लोगे, ठीक है। अब एक्शन लेने का टाइम है, अब काम करने का टाइम है, अब आप लोगों ने काम करना है, ठीक है, इंशाल्लाह। गूगल की बेसिकली अपडेट्स, पेनल्टीज एंड फिल्टर्स, इसके बारे में मालूमात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल की जब अपडेट्स होती क्या हैं, बेसिकली इसको कहते हैं वेबसाइट रिकवरी।
इसको अगर हम एसईओ की ज़बान में कहें, ठीक है, वेबसाइट, और इसके जो है नॉर्मली चार्ज किया जाता है $500, $1000 या $1500 मिनिमम। क्योंकि जो है पहले आइडेंटिफाई करना कि क्लाइंट की वेबसाइट पे या हमारी वेबसाइट पे इशू आया क्या है, उसके बाद उसको रिकवर करना, इस पर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे करना है, होता कैसे है बेसिकली, ठीक है। तो अगर क्लाइंट के लिए आप काम करोगे तो वो क्लाइंट जो है इतना पे क्यों करता है, बेसिकली क्लाइंट उस वेबसाइट से पहले से अर्निंग कर रहा होता है, अर्निंग कर चुका होता है। तो अर्निंग करने की वजह से अब उसकी साइट पर अगर सपोज कोई पेनल्टी लग गई है तो उसने रिकवर करना है अपनी साइट को, ताकि वो दोबारा से वही अर्निंग कर सके। लाइक वो पर मंथ का कमा रहा था $5000, $8000, $10,000 एक वेबसाइट से, तो उसको $500 देने में, $1000 देने में, $1500 देने में कोई भी इशू नहीं होगा। उसकी वजह ये है, इशू इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पैसे मौजूद हैं। एक तो होता है ना बिल्कुल न्यू क्लाइंट होता है, लाइक जो न्यू वेबसाइट होती है उस पर तो पेनल्टी अमूमन नहीं लगती, उस पर अगर कोई ब्लैक हैट काम ना किया गया हो या कंपेटिटर ने कोई काम ना दिखाया उस पर, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेबसाइट रिकवरी बेसिकली, या गूगल पेनल्टीज, ठीक है, या गूगल अपडेट्स एंड लाइक फिल्टर्स इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली पहली दफ़ा जो अनाउंस हुआ था 2011 में हुआ था, गूगल का जो पांडा अपडेट आई थी, ठीक है, जो कि थिन कंटेंट पे थी। उसके बाद गूगल पेंगुइन आई थी जो कि ऑफ पेज पे थी, ठीक है, लाइक इस थिन कंटेंट आप इसको ऑन पेज कह लो, ठीक है। इस तरह से लाइक अपडेट्स गूगल की आई थी। सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट्स को इशू हुआ था वो पांडा, पेंगुइन और उसके बाद हुमिंग बर्ड आई थी। उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ अपडेट्स आई हैं, उनको जैसे जैसे अपडेट्स आती जा रही हैं मैं साथ साथ अपडेट करता जा रहा हूँ। जैसे एक अपडेट आई है आज रात को मैंने फ्री में वेबिनार करना है HTTPS पे, ठीक है, उससे पहले मैंने मोबाइल रिस्पॉन्सिव पे अपडेट किया था। लाइक गूगल मुख्तलिफ तरीके से वेबसाइट की क्वालिटी इंक्रीज करता जा रहा है। अगर हम ये कहें या हम ये डरने लग जाएं कि लाइक अपडेट आई है तो अब वेबसाइटों का बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो बेसिकली गूगल का काम है टाइम टू टाइम वेबसाइटों की क्वालिटी इंक्रीज करना, ठीक है। लाइक आप अगर अपडेट को देखो ना, लाइक थिन कंटेंट में होता क्या था, किसी ने 50 वर्ड्स का कंटेंट डाला हुआ, किसी ने 100 वर्ड्स का, तो जितना कम कंटेंट होता था वो पेनल्टी में आ गई थी, ठीक है। तो कहने से मुराद ये जितना ज्यादा बड़ा कंटेंट होगा तो आपकी वेबसाइट के लिए ही फायदा है, गूगल को तो इसका कोई फायदा नहीं है ना। तो सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि वेबसाइट की क्वालिटी को हम इंक्रीज करते हैं, सिंपल है। जैसे हम इम्तिहान देते हैं ना, पेपर्स देते हैं, लाइक 2 साल की स्टडी की है, 1 साल की स्टडी की है, 4 साल की स्टडी की है। इम्तिहान से बेसिकली ये बेनिफिट होता है कि उससे पता चलता है कि आपने वाकई में कोर्स पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को असाइनमेंट वर्क देता हूँ, असाइनमेंट वर्क देने से मुराद यही होता है कि मुझे पता तो हो कि आप लोग इम्प्लीमेंट कर भी रहे हो या सिर्फ उसकी वीडियो रखते जा रहे हो। अब जिन्होंने मुझे असाइनमेंट नहीं भेजी, तो आप लोगों का क्या ख्याल है, मैं उसको सर्टिफिकेट दे दूंगा? मैं कभी भी सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। तो आप क्या ख्याल है, मैं उसको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी वो मुझसे सपोर्ट मांगेगा, सपोर्ट दे दूंगा? कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है उसने मेरी लाज नहीं रखी, उसने मेरी ट्रेनिंग को ही फायदा नहीं उससे उठाया, तो मैं उसको क्यों उसको सपोर्ट करूंगा? मैं भी सपोर्ट नहीं करूंगा ना, डेफिनेट बात है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ट्रेनिंग, मैंने कितनी मेहनत की है, और जिन्होंने साथ साथ असाइनमेंट बनाई है उनको असाइनमेंट का रिजल्ट भी मैंने दिया है, और उन्होंने अपने अंदर तब्दीली देखी भी है। उनके उनकी अर्निंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या यानी कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा बेसिकली, आप ये कह लो। या आप लोग ग्रुप में एक्टिविटी चेक कर सकते हो, उससे उसके अलावा प्रीवियस बैच चेक कर सकते हो।
जिन्होंने असाइनमेंट बनाई है, जिन्होंने काम किया, उनको रिजल्ट मिल रहा है। अब जो असाइनमेंट ही बनाने के हक में नहीं है, तो उसको कहाँ से अर्निंग होगी? ठीक है, इट मीन्स कि वो उसने अपना टाइम वेस्ट किया है। अच्छा, गूगल फिल्टर बेसिकली क्या होते हैं? गूगल फिल्टर पेनल्टी अपडेट्स, ठीक है। अच्छा, गूगल फिल्टर बेसिकली क्या होते हैं? यूजुअली कीवर्ड ओवर ऑप्टिमाइजेशन। लाइक मैं आप लोगों को बताता होता हूँ कि जब आपने कीवर्ड अपना कंटेंट में ऐड करना है, आप लोगों ने अगर आर्टिकल राइटिंग वाला वेबिनार देखा होगा, उसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होंगी। मैं बताता हूँ कि लाइक जो है कीवर्ड नेचुरली यूज़ किया हो, कंटेंट राइटर को या आर्टिकल राइटर को बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि लाइक ये वाला कीवर्ड बार बार यूज़ करो। वो नेचुरल तरीके से जहाँ जहाँ यूज़ होना होगा वो यूज़ करवाओ बस, ठीक है। एल्गोरिथम पनिशमेंट, लाइक गूगल पैंडा, पेंगुइन, हमिंग बर्ड और इस तरह से मुख्तलिफ अपडेट्स जो होती हैं उस पर साइटों को पनिशमेंट लगती है, ठीक है। रीजन, ठीक है। ओके, कीवर्ड डेंसिटी टू हाई, लाइक कीवर्ड बार बार यूज़ किया गया कि लाइक सर्च इंजन से ट्रैफिक लाने के लिए कीवर्ड लाइक जो है आर्टिकल लिखवाया गया है, ठीक है। अच्छा, लिंक ग्रोथ टू फास्ट, लाइक ऑफ पेज एसईओ यानी कि लिंक बिल्डिंग बहुत ज़्यादा की गई है। अभी 1 महीना साइट को खड़े हुए को हुआ है और 100 बैकलिंक बन गए जी। अननेचुरल लिंक प्रोफाइल, लाइक ब्लैक हैट सॉफ्टवेयर से बैकलिंक बनाने को अगर डिटेक्ट कर लिया इन्होंने, तो आपको वो अननेचुरल लिंक प्रोफाइल में पता चल जाएगा। अननेचुरल मैट्रिक्स इन लिंक प्रोफाइल, लाइक आप लोगों को मैं बताता होता हूँ कि एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर एक ही कीवर्ड पे आप बैकलिंक बना दोगे तो गूगल जो है वो पेनल्टी लगा देगा उस पर, ठीक है। डुप्लीकेट कंटेंट, लाइक अक्सर लोग कहते हैं कि हम एक्सपायर्ड डोमेन का कंटेंट उठा लें या किसी और का कंटेंट उठा के नीचे उसका जो सोर्स दे दें, तो वो इस तरह की साइटें अब नहीं चलती। पहले हुआ करता था, अब नहीं इस तरह की साइट, ठीक है। अच्छा, गूगल फिल्टर का जो है इसका नुकसान क्या होता है? लाइक डिमोशन फ्रॉम 50 टू 950। 50वें नंबर पे आपकी साइट अगर खड़ी है ना, तो 950 पे चली जाएगी सर्च रिजल्ट्स में, ठीक है। नो और हार्डली एनी विजिटर वाया गूगल। इसका नतीजतन अगर देखें तो ये होगा कि थोड़े विजिटर आएंगे या आएंगे ही नहीं, आप ये कह लो। इसका असर ये होता है आपकी साइट पे। गूगल मैनुअल पेनल्टी, वायलेशन ऑफ गूगल्स पॉलिसी को वेब मास्टर गाइडलाइन आप लोगों को रीड करना जरूरी है। ओके, गुड। बट ट्रेनिंग का बेनिफिट तो उठाओ ना, साथ साथ इससे एसईओ से भी आप अर्न करो। तो अगर आप पहले से कमा रहे हो तो आप ज़्यादा कमाने लग जाओगे ना। मकसद तो ये है कि इस जो है वो ट्रेनिंग को लेने का भी मकसद भी यही था, ठीक है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। कपिल कपिल जिसने इंडिया से ज्वाइन किया हुआ है आप लोगों के साथ, वो बता रहा है कि उसकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि उसने ये 3 मंथ की ट्रेनिंग ली है और उनको जो है काम पहले से बेहतर करके दिखाया है, तो उन्होंने उसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज कर दी है जहाँ वो जॉब करता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि लाइक आप लोग एसईओ की ट्रेनिंग इसी वजह से आपने दी थी, ताकि आप लोग अपनी साइटें या आप अपने क्लाइंट की साइटें रैंक करवा के तो वहाँ से अर्निंग कर सको। तो असाइनमेंट का मकसद ये था कि आप एसईओ को प्रॉपर समझ सको। तो बात तो डायरेक्टली या कहो या इनडायरेक्टली कहो आती वहीं पर है कि आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी अगर आप एसईओ को प्रॉपर लर्न करते हो, डेफिनेटली। माशाल्लाह, गुड। तो यही बात है ना, अब खुद से बता रही है कि उसने एसईओ कंपनी जो स्टार्ट कर दी। तो कहने से मुराद ये यही ट्रेनिंग का जो है वो बेसिकली पर्पज है कि आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाओ, किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है। बी योर ओन बॉस, ठीक है। माशाल्लाह, यही मैं यही सुनना चाहता हूँ, यही देखना चाहता हूँ बेसिकली कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक इस टाइम अर्निंग गोल है, ठीक है। लाइक आप लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी है, ये कह लो। आप लोगों को एक डायरेक्शन मिल चुकी है और प्रॉपरली आप लोगों ने एसईओ सीख लिया है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आज 21 फरवरी 2016 है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वाइट हैट एसईओ में इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो मैंने सिखा दिया, ठीक है। माशाल्लाह, शबाज
बता रहा है कि उसने जो है वो एसईओ सर्विसेज की साइट स्टार्ट कर दी है। फाइवर पे आप लोग एसईओ की सर्विसेज दे रहे हो, डायरेक्टली क्लाइंट को आप एसईओ की सर्विसेज दे सकते हो। तो ये इंडिपेंडेंट होने का टाइम है और ये अर्निंग करने का टाइम है, काम करने का टाइम है। काम करोगे तो अर्निंग होगी तो आप लोगों की ज़िंदगी भी तब्दील होगी। जिस तरह मैं हमेशा कहता होता हूँ, इट इज़ ए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह डायरेक्टली क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप उनके साथ कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकती हैं कि लाइक आप जो है कोई भी एसईओ का टास्क है वो कंप्लीट करके दे सकती हैं ए टू जी। क्योंकि देखो, आप काम करोगे तो आपको जो है वो लाइक आप अपना एक डेमो के तौर पे भी साथ साथ साइट चला के काम इम्प्लीमेंट करो जो सिखाया है, प्लस जो क्लाइंट की साइट को भी आप साथ साथ स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो गूगल वेबमास्टर गाइडलाइन, ये आप लोग ये वाला जो पेज है गूगल वेबमास्टर गाइडलाइन का, ये आप लोग रीड कर लो। अच्छा, ओके, उसके अलावा डिजिटल पॉइंट फोरम जो है, ये आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा गूगल ब्लॉग स्पॉट, इसको आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब मैट कट्स जो है स्पैम डिपार्टमेंट, गूगल स्पैम डिपार्टमेंट का हेड है। नहीं नहीं, ये ऑफिशियल साइट्स हैं मैट कट्स, ठीक है। इसको, और जो गूगल का न्यू सीईओ है सुंदर पिचाई, ठीक है, इसको आप लोग स्टडी करो। इसका जो है लाइक ये इंडिया से है, ये गूगल सीईओ, ठीक है। इसको आप स्टडी करो क्योंकि आप लोगों को पता है इस बात का कि आप लोगों ने काम गूगल के लिए ही करना है, क्योंकि याहू और बिंग आपको वो ट्रैफिक या वो फायदा नहीं देंगे जो आपको गूगल देगा, ठीक है। तो मतलब हर चीज का आप लोगों को पता होना जरूरी है कि आपने कौन कौन सी जगह पे जाना है, ठीक है। ये सारी डायरेक्टली वेबसाइट्स और डायरेक्टली सोर्सेज हैं जो मैंने दे दिए हैं, तो आप लोगों को इसका सारों का पता होना जरूरी है, ठीक है। ओके, अच्छा, मैनुअल पनिशमेंट बाय गूगल एम्प्लॉइज, अगर कोई वेबसाइट आपकी आपके कंपेटिटर ने गूगल को भेज दिया कि इसको चेक करें, ये वेबसाइट जो है वायलेशन कर रही है, तो गूगल मैनुअल चेक करेगा। अगर वेबसाइट में वाकई कोई इशू पाया जाएगा तो मैनुअल पनिशमेंट लगेगी, जिसका आपको गूगल वेबमास्टर टूल्स में मैसेजेस में पता चलता है कि लाइक मैनुअल पेनल्टी लगी, ठीक है। पेनल्टी लेवल होता है कि पेनल्टी किस टाइप की लगी, लाइक कीवर्ड लेवल, ठीक है। कीवर्ड लेवल पे लगी है, लाइक आपकी किसी पोस्ट को लगी है, किसी डायरेक्टरी को लगी है, किसी या यूआरएल और डायरेक्ट लेवल, ठीक है, इस पे लगी है। होस्ट लेवल, लाइक आपकी डोमेन जो होस्ट होता है यानी कि होस्टिंग कह लो, ठीक है, उस पे लगी है, या डोमेन लेवल पे लगी है। मतलब मुख्तलिफ पेनल्टीज के लेवल होते हैं, वो आपने आपको बताया जाएगा बाकायदा कि लाइक गूगल वेबमास्टर टूल है वो आपका पूरा, आप उसके जो है वो डॉक्टर बन जाओगे अगर आप इस पूरी ट्रेनिंग को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने डिवाइड किया है वो उसको आप पूरा दोबारा से एक दफ़ा देखो। तो गूगल वेबमास्टर टूल्स आपका बेस्ट कंपेनियन भी है और आपकी वेबसाइट की हेल्थ चेकिंग के लिए बेसिकली गूगल वेबमास्टर टूल बनाया गया है, ठीक है। ओके, गूगल मैनुअल पेनल्टी में रिसीविंग मैसेज इन गूगल वेबमास्टर टूल्स, ये मैंने पहले बता दिया कि गूगल वेबमास्टर टूल में मैसेज के मैसेज इनबॉक्स में जो है आपको पता चलेगा कि आपके पेनल्टी किस तरह की लगी हुई, ठीक है। लेस और नो विजिटर एट ऑल, यानी कि या कम विजिटर हो जाएंगे या होंगे नहीं विजिटर आपकी वेबसाइट।
गूगल मैनुअल पेनल्टी अननेचुरल लिंक वार्निंग होती क्या है बेसिकली, वायलेशन ऑफ गूगल पॉलिसी। आपने गूगल पॉलिसी के खिलाफ कोई काम किया, वो आपने ये पूरा स्टडी कर लेना गूगल पॉलिसी है क्या, क्या क्या गूगल ने बताया हुआ है, जो भी 8-10 पेजेस हैं, 2 पेजेस हैं, जो भी हैं आपने। अननेचुरल लिंक्स पॉइंट टू योर वेबसाइट, ऐसी वेबसाइटें लाइक एडल्ट टाइप साइटें होती हैं, हैक्ड साइटें होती हैं, स्पैमी साइट्स होती हैं, ठीक है, कैसीनोज टाइप साइट्स होती है, वहाँ से अगर आपकी वेबसाइट को लिंक मिले तो गूगल उसको डिटेक्ट कर ले, तो वो आपकी साइट के लिए खतरा है, ठीक है। डिवेलेशन गूगल डिसेबल टूल जो है एक ये टूल है बेसिकली, जब आप सारा डिटेक्ट कर लेते हो कि आपकी वेबसाइट की तरफ कौन कौन से जो है वो लिंक्स बन चुके हैं, आपने गूगल वेबमास्टर टूल में जस्ट जस्ट मिनट में तो लॉग इन कर लूँ। मैं वो अकाउंट गूगल वेबमास्टर टूल को लॉगिन करके एक दफ़ा जो है आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। जस्ट जस्ट ओके, ये है ना सर्च ट्रैफिक लिंक्स टू योर साइट, जितने भी बैकलिंक बनेंगे वो यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। आपने वो फाइल जो है एक्सेल की डाउनलोड कर लेनी है और अपने पास रख लेनी है, ठीक है। गूगल का टूल है गूगल डिसेबल टूल, ठीक है, एक तो ये टूल है। अच्छा, उसके अलावा आप बैकलिंक्स की प्रोफाइल जो भी साइट इन्फेक्टेड है उसकी बैकलिंक की प्रोफाइल पहले जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सेपरेट कर दें स्पैमी और लो क्वालिटी बैकलिंक्स, ठीक है, साइट की रिकवरी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यूज गूगल डिस्कवर टूल, ठीक है। अच्छा, ये गूगल डिस्कवर टूल का ये मेन उसका एड्रेस है, इसको ऐसे यूज नहीं करना। लाइक पहले आपको आपकी साइट पर अगर पेनल्टी लग गई है, आपको कोई ना कोई जो है वो लाइक अपडेट मिलेगी गूगल वेबमास्टर टूल में या मैसेजेस में, ठीक है। या फिर आप जो है आपको मैनुअल पेनल्टीज में, ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज इसमें आपको या मैनुअल एक्शन में आपको पता चल जाएगा कि लाइक इशू है क्या, उसके मुताबिक आपने काम करना है। अगर तो आपके बैकलिंक की वजह से है, ठीक है, यानी कि अननेचुरल लिंक प्रोफाइल या इस तरह से कोई इशू है, तमाम अपनी लाइक मोज पे जाओ, मैजेस्टिक पे जाओ, एसएम रश में जाओ, अपनी जो भी वेबसाइट इन्फेक्टेड है उसके तमाम बैकलिंक निकाल लो, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे गूगल वेबमास्टर टूल से लिंक्स टू योर साइट, ये फोर्थ नंबर पे यहाँ से लिंक्स निकाल लो। ये चारों सोर्सेज से आप लिंक निकाल के जो लो क्वालिटी या स्पैमी बैकलिंक होंगे ना, उनको वन बाय वन आपने लाइक तमाम बैकलिंक को चेक करना है, ठीक है। वन बाय वन आपने लिंक्स को चेक किया, जो स्पैमी बैकलिंक्स हैं उनकी अलग फाइल बना लो, नोट पैड की फाइल बना लो, ठीक है। मैं बाहर एक फाइल बना देता हूँ, सपोज
स्पैम लिंक या URL 1 या URL 2 या URL 3, इस तरह से मैं लिस्ट बना लूँगा। ठीक है, जो भी क्लाइंट की साइट होगी या हमारी अपनी कोई, अल्लाह ना करे कभी आपकी साइट को वो इन्फेक्टेड हो, तो आप इस तरह ये डिसेबल टूल के लिए फाइल रेडी कर ली। ठीक है, तमाम यानी कि चारों सोर्सेज से आपने स्पैमी बैकलिंक निकाल लेना। ठीक है, यूजिंग SEMrush, Majestic SEO, Moz एंड गूगल मास्टर टूल्स। ठीक होंगे चारों तरीके से आपने बैकलिंक प्रोफाइल अगर सेपरेट कर देने हैं, लो क्वालिटी बैकलिंक। उसके बाद यहाँ डिसेबल टूल पे जाना है, यहाँ पर डिसेबल टूल में आप आके जो भी वेबसाइट को आपने जो है लिंक्स को डिसेबल करवाना है। अच्छा, इससे पहले ना, गूगल को सबमिट करवाने से पहले आपने ना जो भी स्पैमी बैकलिंक्स है ना, कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, दो से 3 हफ्ते में ना आपने यानी कि 2 से 3 दफ़ा हर स्पैमी बैकलिंक की वेबसाइट के ऑनर से कांटेक्ट करना है। जिनका कांटेक्ट एड्रेस उनकी वेबसाइट पे कांटेक्ट एड्रेस का पेज नहीं है, उसकी हुईज चेक करके वहां से उसका कांटेक्ट एड्रेस निकाल के तो उसको ईमेल करनी है, काइंडली रिमूव माय बैकलिंक या काइंडली रिमूव माय वेबसाइट लिंक। ठीक है तो उसकी स्क्रीनशॉट आपने साथ साथ लेते रहना है। जब आप स्क्रीनशॉट लेते रहोगे ना, तो वो एक रिकॉर्ड होगा आपके पास। गूगल जब वो वेबसाइट रिमूव, जो वेबसाइट रिमूव कर दें, उसको आपने डिसेबल नहीं करवाना। जो वेबसाइट जो है वो रिमूव ना करें, उनकी लिस्ट एक बना के, ठीक है, डिसेबल फाइल बना के उसमें सारी यूआरएल ऐड कर देनी। ठीक है, और उसको आपने इस टूल पे जाके यहाँ से जिस वेबसाइट के लिए आपने फाइल बनाई है, डिसेबल लिंक्स में जाना है। ठीक है, उसके बाद ये वार्निंग दी जा रही है। ठीक है, यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करना है, जो भी फाइल है डिसेबल वाली। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करना है, उसके बाद डन पे क्लिक करना है। तो गूगल जो है वो गूगल का जो भी सिस्टम है वो इसको चेक करेगा और उन तमाम लिंक्स को जो कि आपने नहीं बनाए, आपके कंपेटिटर ने बनाए हैं, ठीक है, या कह लो कि लो क्वालिटी बैकलिंक की वजह से आपकी साइट डाउन हो गई है, उसकी रैंकिंग डाउन हो गई है, वो नेक्स्ट अपडेट पे आपकी वेबसाइट रिकवर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसका जो नुकसान क्या होता है कि मैनुअल पेनल्टी अगर लग जाए, लेस और नो विजिटर, या कम विजिटर होते हैं या आते नहीं। ठीक है, अच्छा, गूगल अपडेट, एल्गोरिथमिक अपडेट लाइक गूगल पांडा, गूगल पेंगुइन, जिस तरह मैंने बताया। ठीक है, यूजली द रिजल्ट ऑफ द ओवर ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज और ऑफ पेज, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट पेजेस लाइक इंपॉर्टेंट अपडेट, सॉरी, पांडा, पेंगुइन एंड मैनी मोर। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन हो चुकी है। अननेचुरल लिंक वार्निंग वर्सेस पेंगुइन अपडेट। अच्छा, अननेचुरल लिंक वार्निंग और पेंगुइन अपडेट में डिफरेंस है कि अननेचुरल लिंक वार्निंग में जो है वायलेशन ऑफ गूगल पॉलिसी, मैनुअल पनिशमेंट बाय गूगल एम्प्लॉय। ठीक है, ये दो जो है वो इसमें चीज़ें देखने को आएंगी। जो पेंगुइन अपडेट है उसमें वायलेशन ऑफ गूगल पॉलिसी तो है ही है, ये बेसिकली एल्गोरिथमिक अपडेट है। ठीक है, इसका डिफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है। आप लोगों को स्क्रीन नहीं नज़र आ रही? ओके, गुड। अच्छा, अननेचुरल लिंक वार्निंग वर्सेस पेंगुइन अपडेट। अननेचुरल लिंक वार्निंग का जो बेसिकली सोल्यूशन क्या है कि लिंक्स रिमूव और डॉक्यूमेंट कि बेसिकली उन लिंक्स को यानी कि बैक लिंक्स को रिमूव करवाया जाता है या उन डॉक्यूमेंट्स को रिमूव करवाया जाता है
जो हमारी वेबसाइट के लिए या क्लाइंट की वेबसाइट के लिए इशू क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। लिंक्स डी वैल्यू, उन लिंक्स को डी वैल्यू करवाना है या कह लो डिसेबल करवाना है, ठीक है। जो लिंक जो है वो इशू क्रिएट करे, उसके बाद सेंड आ उसके बाद उस लिंक्स को डी वैल्यू डिसेबल करवाना है, ठीक है। उसके बाद सेंड आ रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट टू गूगल, गूगल को रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट देनी है आपने। तो लाइक मैसेजेस में आया तो रिकंसिडरेशन का ऑप्शन भी जो है वो आपको साथ में मिल रहा होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आपने सेंड रिकंसिडरेशन यही गूगल वेबमास्टर टूल से ही करनी है, ठीक है। अच्छा, पेंगुइन अपडेट जो है इसका सोल्यूशन क्या है कि लिंक्स को रिमूव करवाना है, जिस तरह पहले बताया है, डी वैल्यू यानी डिसेबल करवाना है, उसके बाद आपने इंतज़ार करना है नेक्स्ट अपडेट का, ठीक है। तो ये डिफरेंट बताए गए, लाइक पेंगुइन 1.0 कब आई थी, पेंगुइन 2.0 कब आई है, 2.1 कब आई है, उसके बाद भी अपडेट आई थी। और इसका मकसद क्या था कि टू रिमूव स्पैम एंड मैनिपुलेटेड वेबसाइट फ्रॉम सर्च रिजल्ट, लिंक बेस्ड डिमोशन के ऑफ पेज पे ये फोकस था, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये अपडेट्स कब कब आई हैं, आप लोगों को वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है, उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। पेंगुइन फैक्टर, लिंक नेटवर्क्स एंड अननेचुरल लिंक पैटर्न, लाइक ऑफ पेज पे अगर आप देखें, ब्लैक हैट सॉफ्टवेयर यूज़ करके साइटों को जल्द से जल्द रैंक करवाया जाता है, उसके बाद वो साइटें डाउन हो जाती हैं। बेसिकली वो वजह यही होती है कि पेंगुइन की जो अपडेट गूगल ने की थी वो यही बताया गया था कि जो है स्पैमी बैकलिंक्स मत बनाए। और ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट मनी कीवर्ड, जो मैंने एंकर टेक्स्ट आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन सिखाई है वो इसी वजह से सिखाई है कि आप लोगों की वेबसाइट को कोई पेनल्टी ना लगे, ठीक है। अदर अननेचुरल पैटर्न विद इन द लिंक प्रोफाइल, एक्सेसिव साइड वाइड लिंक्स, लाइक साइड वाइड लिंक्स किनको कहते हैं, जो साइड बार में लिंक्स होते हैं इनको साइड वाइड कहते हैं। लाइक ये जो लिंक्स हैं, इधर ना लोगों ने क्या किया होता था कि जिन जिन साइटों को रैंक करवाना होता था ना, ये वाला एरिया खरीद लिया जाता था पैसे दे के। तो गूगल वैसे भी खिलाफ है जो पैसे दे के लिंक्स खरीदे जाते हैं ना एसईओ की रैंकिंग करवाने के लिए, तो गूगल उनको डाउन कर देता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। अदर अननेचुरल पैटर्न विद इन द लिंक प्रोफाइल, ठीक है। ये मैंने अभी इसका आप लोगों को साइड बाइड का बताया। आउट ऑफ द पेंगुइन ट्रैप रिकमेंडेशन, आप निकलना कैसे, एनालाइज प्रॉब्लम को डिटेक्ट करो, जो है लाइक उसको आप फाइंड आउट करो बेसिकली इशू क्या है।
रिमूव लिंक्स यानी कि डिसेबल लिंक्स करवाएं, ठीक है। और दोबारा से ना लिंक्स बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट अपडेट या रोल आउट। ऐसे ये एक प्रीमियम टूल है, काफ़ी महंगा ये टूल है, $400 $500 पर मंथ इस टूल की प्राइस है, ठीक है। ये बेसिकली जिस जो भी वेबसाइट को इशू आता है तो ये बेसिकली गूगल वेबमास्टर टूल के साथ अटैच होके फिर जो बैड प्रोफाइल होती है, लाइक जो कह लो कि ऐसे जो है लिंक्स जो वेबसाइट की रैंकिंग डाउन करवाने के लिए या अननेचुरल लिंक्स बन गए हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ये तो ये वो कंपनीज यूज़ करते हैं जिन्होंने काम ही सिर्फ रिकवरी का काम करना हो, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टर हो तो $149 देके तो वो ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कहने से मुराद ये कि ये लिंक ऑडिट का भी टूल कह सकते हो उसको, ठीक है। और ये बेसिकली आप उसको जो है प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए जल्द से जल्द प्रॉब्लम से निकलने का टूल है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, पेज स्पीड पे आप लोगों ने हमेशा फोकस रखना है, वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। प्लगइन जो आप लोगों को मैंने बताए थे लाइक W3 टोटल कैशियर, EWW इमेज ऑप्टिमाइजर, स्मशिट एंड gzip निंजा स्पीड कंप्रेशन टूल, इन टूल्स को आपने हमेशा यूज़ करना है, कभी भी इन टूल से जो है वो बाहर नहीं निकलना, ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए कीवर्ड्स रैंकिंग की तो 4 से 5 साइटें आप ऐसी बनाओ जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हों, ठीक है। मगर जो है स्टार्ट में आप जो है 4 से 5 साइटें बनाओ, लाइक गूगल एडसेंस की साइट बनाओ, अमेज़न की साइट बनाओ, क्लिकबैंक की साइट बनाओ, सेपरेट बनाओ, रैंक करवाओ ताकि आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो कि लाइक आप रैंकिंग करवा सकते हो, ठीक है। गूगल एडसेंस की साइट तो आप लोगों की बहुत जल्दी रैंक हो जाएगी क्योंकि मैंने आप लोगों को जो क्राइटेरिया बताया ना उस क्राइटेरिया से बाहर नहीं निकलना, आप लोगों को इंशाल्लाह उसका बेनिफिट होगा। रैंकिंग करो, अर्निंग करो, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, क्लाइंट के लिए काम करो या इस काम को रिपीट करते रहो और हर महीने अपनी साइटें 4 से 5 बढ़ाते जाओ, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ जब तक नहीं आती होती ना तब तक बंदे को इश्यू होता है, जब बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि लाइक मैं कैसे करूँगा। अच्छा, काम करने के लिए कभी किसी से उधार मत उठाओ, अपने पैसों से काम करो। और जो अपने पैसों से काम करने में सुकून है ना वो किसी और के पैसे से साइट स्टार्ट करने में सुकून नहीं है, ठीक है। एंकर टेक्स्ट रेशियो मैंने आप लोगों को बताई थी और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, लाइक अगर आपकी एडसेंस की साइट है या अमेजोन की साइट है तो एंकर टेक्स्ट की रेशियो लाइक हर कीवर्ड के लिए जो पहले 10 लॉन्ग टेल्स हैं उनको आपने ऐड करना है। लाइक जो अमेजोन के लिए आपके कीवर्ड्स हैं, अगर सपोज 10 कीवर्ड हैं तो वो लॉन्ग टेल की जगह यूज करो मनी कीवर्ड, ठीक है। अगर एडसेंस की साइट आपकी 20 कीवर्ड्स थे, ठीक है, तो उसमें से पहले पहले जो 10 कीवर्ड्स हैं ना उनको यूज करो एज लॉन्ग टेल्स एंकर्स के तौर पे, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था, ठीक हो गया। बाकी सेम पैटर्न रखना है। तो कहने से मुराद ये है, ठीक है। ये और क्लिक बैंक के लिए आपका लाइक एक मनी कीवर्ड होगा जिस पे आपने उसको फोकस किया होगा, बाकी उसके लॉन्ग टेल्स एंकर्स होंगे उन पे आपने उसको जो है वो लिंक्स बनाने हैं। और लाइक बेस बैकलिंक बनाओ, अथॉरिटी बैकलिंक बनाओ, पीबीएन के बैकलिंक बनाओ, गेस्ट पोस्टिंग से बैकलिंक बनाओ, विकीपीडिया से बैकलिंक दो, ठीक है, इंशाल्लाह। एसईओ बिजनेस का आप लोगों को ऑलरेडी मैं कल इसके बारे में बताया था, ठीक है। एडसेंस की वेबसाइट के लिए जो है एक क्विक ओवरव्यू देखें तो कीवर्ड रिसर्च, पहले तो गोल सेट करो कि कितना आपने अर्न करना है, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करो, कीवर्ड्स फाइंड करो, लाइक 15 to 20 30 50 कीवर्ड्स निकालो, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, लाइक 3000 पर मंथ की कम से कम सब चीज़ हो, ठीक है। CPC $1 हो कम से कम, KC उनका 25 या लेस देन 25 हो।
उसके बाद कंटेंट की स्ट्रेटेजी बनाओ, लाइक कंटेंट फॉर सर्च इंजन एंड कंटेंट फॉर योर ट्रैफिक, ठीक है। वो मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी। उसके बाद ऑफ पेज की स्ट्रेटेजी बनाओ, लाइक बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं, जैसे मैंने एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को सिखाई थी, ठीक है। अच्छा थीम यूज़ करो, प्रॉपर प्लगइन यूज़ करो, और ये वाला प्लगइन जो है यार्प, yet another related पोस्ट प्लगइन, ये ज़रूर यूज़ करो ताकि आपके साइट की जो इंटरनल लिंकिंग है वो स्ट्रांग हो। और लाइक साइलो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के साथ एक दफ़ा डिस्कस किया था, वो साइलो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बनता जाए। साइलो स्ट्रक्चर अगर आप गूगल में देखो तो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कहना है साइलो स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो साइलो स्ट्रक्चर बहुत मुश्किल काम है समझना, बट अगर आप ये वाला प्लगइन यूज़ करोगे तो आप लोगों की जो मल्टीपल कीवर्ड्स वाली साइट हैं वो जल्दी रैंक होंगी, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि इसमें इस तरह से आप लिंकिंग करते हो कि 4-5 पेजेस को आप जो है वो सपोज ये है, ठीक है। तो 4-5 पेजेस को आप जो है फोकस करते हो, उनको रैंक करवाना है, ठीक है। तमाम पेजेस से उनको लिंक दोगे, यानी कि आपने सपोज आपकी साइड में है सपोज 10-15-20-25 पेजेस हैं और एक होम पेज है, 26 पेजेस हैं टोटल। एक होम पेज है और 25 पेजेस हैं। तो आप जिसके ज़्यादा सर्चेज हैं, जिसका कीवर्ड कंपटीशन लो है, वो 5 पेजेस आप उनको अलहदा से एक्सेल में नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो बाकी के जो पेजेस है ना, उनमें से 4-4 से एक पेज को लिंक दो, फिर 4-4 से एक पेज को लिंक दो, ठीक है। उस पेज से सिर्फ होम पेज को लिंक जा रहा हो, उस पेज से किसी और पेज को लिंक ना जाए, बट 4-4 सेपरेट कर लो, लाइक 4 पोस्टों से एक कीवर्ड को इंटरनल पेज को लिंक दो, फिर 4 पोस्टों से एक दूसरे इंटरनल पेज को लिंक दो, फिर 4 पोस्टों से इंटरनल जो है पेज को लिंक दो। इस तरह से लाइक उन 4 को किसी और 4 पे नहीं रखना, यानी कि आपस में इंटरनल लिंकिंग नहीं करनी। उन यानी कि ये कह लो कि ये अगर हैं 26 पेजेस टोटल हैं और ये 25 पेजेस हैं सपोज, तो इसके लिंक होम पेज पे पड़े हो मिसाल है, ठीक है। मगर जो है जिसको रैंक करवाना है उसका लिंक सिर्फ होम पेज पे पड़ा हो, या वो होम पेज को लिंक दे रहा हो बस, और कुछ ना हो। यानी कि उनको आपने अथॉरिटी दिलवानी है। तो इसकी तरफ बैकलिंक बनेगा, इसकी तरफ बैकलिंक बनेगा, इसकी तरफ जो बैकलिंक आप बनाओगे ऑफ पेज में, इसकी तरफ जो बैकलिंक बनाओगे, सारी की पावर मिलेगी उस पेज को जिसको आप लिंक दे रहे हो, ठीक है। सिंपल है, अपने कंटेंट के अंदर से आपने लिंक देना है उसको, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। तो यही सारा जो काम है ना बेसिकली हम करवा रहे हैं यार्क प्लगइन से, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। बट इस जो है कॉन्सेप्ट का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि लाइक साइलो स्ट्रक्चर से साइटें जल्दी रैंक होती हैं, थोड़े बैकलिंक बनाओ जल्दी रैंक करो, ठीक है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। अक्सर लोग इसको बफरिंग भी कहते हैं, काफ़ी हर बंदे का अपना एक तरीका कार है बनाने का साइलो स्ट्रक्चर का। तो मैं इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाता, मैं बड़ा सादा अंदाज में साइलो स्ट्रक्चर बनाता हूँ, लाइक इंटरनल लिंकिंग स्ट्रॉन्ग करता हूँ जो है यार्क प्लगइन करके वर्डप्रेस में, ठीक है। तो इसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलावा ना होता क्या है कि मैनुअल वेबसाइट्स के बारे में मैं हमेशा फोर्स करता हूँ, जो यानी कि PHP में ASP.NET पे .NET में, ठीक है। जो बनी हुई साइटें होती हैं बेसिकली वो मैनुअल साइटें होती हैं, लाइक जिसमें डेटाबेस होता भी है और समटाइम नहीं भी होता, ठीक है। तो वो साइटें जल्दी एक तो स्पीडी लोड होती हैं, और जो जिनको प्रॉपर बेसिकली जिन्होंने प्रॉपर अर्निंग करनी होती है, या कह लो जिनको प्रॉपर एसईओ का पता है ना, वो मैनुअल साइटों पे काम करते हैं। वो वर्डप्रेस पे, जूमला में या इस तरह से CMS जो है उनको यूज़ नहीं करते। तो मैनुअल साइटें बनाने के लिए बेसिकली आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास ऐसा बंदा होना चाहिए जो मैनुअल साइटें बना सके। लाइक मेरी बहुत सी साइटें 2004 से जो चल रही हैं वो मैनुअल है। मैंने लाइक ASP क्लासिक में साइटें बनाई थी, क्योंकि मैं ASP क्लासिक का कह लो कि पसंद करने वाला हूँ। मैं उससे जो है वो डीपली लव करता हूँ इस ASP क्लासिक को। फिर मैंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, ASP.NET में मैंने अपने आप को कन्वर्ट नहीं किया, टाइम की वजह से मैं SEO में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। बहरहाल अगर आप PHP का नॉलेज जानते हो या ASP.NET का नॉलेज जानते हो, तो आप जो है कस्टम साइटें बनाओ, लाइक हमारी web.com,
iloveindia.com, ये साइटें जो है इनका अपना CMS है, लाइक ये अपने CMS पे साइटें चल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप लाइक लॉन्ग टर्म साइट चलाना चाहते हो और स्पीडी लोड हो, उस पर पेनल्टी ना लगे, इस तरह की साइटें जो होती हैं वो बेसिकली मैनुअल साइटें कहलाती हैं। अब मैनुअल साइटें बनाने पे आपने जो है वो एक जहन जहन बनाना है। मैनुअल साइटें आपकी जो है वो स्टैटिक साइटें भी कहते हैं, कस्टम साइटें भी कहते हैं, और मैं उसको बेसिकली मैनुअल साइटें भी कहता हूँ। अच्छा, उसके अलावा अगर वर्डप्रेस में आपने यही इसका बेनिफिट उठाना है, लाइक कस्टम साइट का बेनिफिट उठाना, सपोज, तो आपको अपना थीम लॉन्च जो है वो करना पड़ेगा, या अपना थीम लॉन्च करने से मुराद है लाइक आपको अपना थीम बनवाना पड़ेगा, जिसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनर से पहले तो थीम जो है वो डिज़ाइन करवाओ, देन डेवलपर यानी कि वर्डप्रेस में कन्वर्ट करवा के अपने मुताबिक उसकी सेटिंग करवाओ थीम की, फिर वो आपको ऐसे फ़ायदा देगा जैसे एक मैनुअल वेबसाइट होती है। बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ऐसी साइटों पे काम किया जाए जिसमें डेटाबेस ना हो, ठीक है। या तो फिर अगर डेटाबेस रखना है तो फिर आपको डेडिकेटेड सर्वर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि डेडिकेटेड सर्वर स्पीडी लोड होते हैं, ठीक है, विद इन सेकेंड्स लोड होते हैं, ठीक है। या आपको मैनुअल जो वेबसाइट होती है ना, कस्टम कह लो, स्टैटिक कह लो, वो जो साइटें होती हैं ना जो बगैर डेटाबेस की होती हैं, जैसे मैं साइटों पे काम करता हूँ, तो बेसिकली वो एक तो डेटाबेस कोई नहीं होता, साइट इतनी तेज़ी से लोड होती है और वो साइटें बाकी साइटों की निस्बत जो है वो ज़्यादा ज़्यादा बेहतर तरीके से रैंक बेसिकली कर रही होती है, ठीक है। ओके, एक और जो है वो मेथड है ट्रैफिक लाने का। आप लोगों ने एसईओ तो पूरी जो है वो मुझसे सीखी है, एक और मेथड है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास एक बेसिकली इसको बताने के लिए लाइव केस स्टडी मौजूद है कि बेसिकली हुआ क्या था। अ, ठीक है, हुआ क्या था कि 2008 में मैंने एक साइट लॉन्च की, पाकिस्तानी टॉपिक से रिलेटेड थी। तो उसको मैंने लाइक $100 का जो है वो बजट रख के मैंने जो है उस साइट को ट्रैफिक दी और कोई बैकलिंक नहीं बनाया। तो कंटिन्यूसली 3 मंथ्स मैंने उसको जो है वो ट्रैफिक दी गूगल एडवर्ड से। तो तीसरे महीने के बाद जो है वो वेबसाइट कि मैंने लाइक एडवर्टाइजमेंट छोड़ दी, उस वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक आने लगी कि डेली के ना 70,000, 80,000, 90,000 तक विजिटर उस पाकिस्तानी वेबसाइट पे आने लग गए, ठीक है। और आज तक वो साइट रैंक कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके टोटल बैकलिंक बने थे 35 बैकलिंक्स, ठीक है, नेचुरली बैकलिंक्स बने थे, ठीक है, नेचुरल बैकलिंक्स बने थे 35, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। जो केस स्टडी मेरी है उसमें किया गया था, जस्ट मैंने गूगल पे एडवर्टाइजमेंट की थी गूगल एडवर्ड में, और जब कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। हमेशा याद रखना, जब आप गूगल के पहले पेज पे अपनी वेबसाइट को ले आओगे ना, उसके बाद आपको बैकलिंक कम बनाने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा आपको कंटेंट पे गौर करना होता है कि लाइक आपने मज़ीद अच्छा कंटेंट कितना डालना है, ठीक है। क्योंकि उसके बाद लोग आपकी वेबसाइट के लिंक खुद ही रखने लग जाते हैं, क्योंकि कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, और कहते हैं उठते सूरज को सलाम, हमेशा ये चीज़ याद रखना। तो जब आपकी वेबसाइट पहले पेज पे आ जाती है ना, ठीक है, सपोज आपका ये कीवर्ड हाउ टू रैंक यूट्यूब वीडियोस, जब आपकी वेबसाइट पहले पेज पे आ जाती है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड लोग जो है बेसिकली आपकी वेबसाइट को या आपके पेज को खुद से लिंक देने लग जाते हैं, और आपको नेचुरल और टारगेटेड लिंक्स कह लो कि मिलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हमेशा जहन में रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो लाइक गूगल एडवर्ड में मैं कैसे ऐड चलाता हूँ, इसमें बेसिकली मैंने जो है पर डे का बजट लगाया हुआ है, मेरी सपोज 5 कैंपेन चल रही हैं, $1 डेली का बजट मैंने इसमें लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस पे जो है लाइक मैंने पाइनियर के ज़रिए मैं इसमें पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और शायद हो सकता है ग्रुप में भी आपने देखा हो कि चल रहा था इसका फ्लैश का कोई इशू भी है। ग्रुप में भी देखा होगा, जो एसईओ एक्सपर्ट्स वर्ल्ड वाइड है कि किसी ने शेयर किया था।
स्टूडेंट में से कोई था, मुझे याद नहीं नाम, कि सर की जो साइट है वो मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आ रही है। तो डेफिनेटली जो एडसेंस जिन साइटों पे लगा हुआ है, और अगर एसईओ का कीवर्ड सर्च होगा तो मेरी साइट जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज में नज़र आएगी, क्योंकि मैंने उस कीवर्ड पे पैसे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली गूगल एडवर्ड के ज़रिए आप वीडियोस की भी जो है कैंपेन चला सकते हो, और वेबसाइट की भी कैंपेन चला सकते हो। ठीक है, तो आपने सिंपल है कि मैं जो है कैंपेन चलाता हूँ ना, तो मैं दोनों की चलाता हूँ, लाइक सर्च नेटवर्क विद डिस्प्ले नेटवर्क। ठीक है, दो चीज़ें, लाइक सर्च इंजन इनके google.com में हमारी ऐड चलना, और जो गूगल की कह लो कि गूगल की एडसेंस की जो एड्स डिफरेंट साइट पे चल रही है वहाँ पर भी एड शो करवाना। तो मैं बेसिकली स्प्लिट टेस्ट करता हूँ, लाइक सर्च नेटवर्क की भी अलग ऐड चलाता हूँ, कंटेंट नेटवर्क की अलग ऐड भी चलाता हूँ, प्लस तीसरी जो मेरी कैंपेन होती है तो दोनों को इकट्ठा, दोनों की इकट्ठी में ऐड चलाता हूँ बेसिकली। उसमें फ़ायदा ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि इसमें मुझे बेनिफिट्स किस में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आप लाइक इसमें कैंपेन का आप नाम दोगे, यहाँ पर आप टाइप चूज़ करोगे किस टाइप की आपने ऐड चलानी है। तो मैं मोस्टली ये वाली ऐड चलाता हूँ, फर्स्ट वाली। ठीक है, उसके बाद आप जो है ये आ गया, उसके बाद यहाँ से कंट्री आप चूज़ करोगे कौन कौन सी कंट्री में आपने ऐड चलानी है, आपकी जो ऐड है उसकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैनुअली का एक तरीकाकार है, और एक इसमें है मैक्सिमाइज क्लिक्स। ठीक है, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ताकि वो खुद ब खुद ही क्लिक्स को जो है वो सब बजट हम बता देते हैं, क्योंकि मेरा पाकिस्तानी अकाउंट है तो 100 रुपीज़ पर डे का। ऐड ग्रुप का कोई नाम दे दिया, या हेडलाइन आप दे दो, लाइक आपने ऐड जो चलानी है उसकी। बहुत आसान काम है बेसिकली, जिस तरह मैंने फेसबुक ऐड चलाने का एक फ्री वेबिनार किया था, क्योंकि उससे पहले लोग जो है बड़ा डरते थे कि लाइक फेसबुक पे ऐड कैसे चलाएं, हमें इश्यूज आएंगे, वो कैसे हम सॉल्व करें, लाइक इस तरह से। तो एडवर्ड की जो ऐड है इसका भी बेसिकली मकसद ये है कि अगर आपने पहले कभी ऐड नहीं चलाई, पेड ऐड नहीं चलाई, तो एक तो ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, प्लस इसके ज़रिए आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। आपको कल को अपनी कंपनी बनानी पड़ती है और आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, लाइक आप एसईओ भी कर रहे हो प्लस पेड एडवर्टाइजमेंट से भी ट्रैफिक ले रहे हो, तो दोनों तरीके कार से आपको जो है वो ट्रैफिक मिल सकती है। यहाँ पर कंपेलिंग लाइक अट्रैक्टिव ऐड बनाओ। ठीक है, लाइक जिस तरह से एक ऐड की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पर आप जो है एक कीवर्ड दोगे, वो सजेस्ट करके बताएगा कि किस किस तरह के आप गूगल एडवर्ड से कीवर्ड निकाल लो। ठीक है, गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड निकाल के यहाँ पेस्ट कर दो, और सेव ऐड ग्रुप कर दो। ठीक है, उसके बाद ये ऐड जो है बेसिकली गूगल का जो एडवर्ड का स्पेशलाइज होगा, या कह लो कि एम्प्लॉय जो होगा, जो उनको मैनेज कर रहा होगा, जो हमारी कंट्री को बेसिकली मैनेज कर रहा होता है, वो एक दफ़ा उसको जो है कह लो कि रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद अगर आपकी ऐड में या आपकी जो वेबसाइट है उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनके टर्म एंड कंडीशन के अगेंस्ट है, तो वो अप्रूव कर देगा, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगा। और बेसिकली इनका जो ये जो इनका एक सपोर्ट सेंटर भी बना हुआ है, और उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा 1.5-2 घंटे की कॉल करके, और क्योंकि हमारा जो इसका हेड है वो इंडिया से फ़ोन आता है, तो वो इंडियन डिपार्टमेंट है जो इसको देखता है। लाइक लास्ट ईयर मेरी बात हुई थी, अभी का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो काफ़ी देर उसने मुझे जो है गाइड किया था, उसके बाद मेरी उसने जो SEOexpertstraining.com को जो है अप्रूव करवाया था। उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा था उनको, कोई लाइक कीवर्ड ऐसे थे जो वो कहते थे कि लाइक हम इस तरह से अप्रूव नहीं करते। तो क्योंकि इन्होंने पैसे लेने हैं और पैसे लेके एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप पैसे दे के ऐड चलाओगे, और ऐसी साइट पे ऐड चलाओ जिस साइट से आप पर मंथ का जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। और आप सिंपल है कि पायनियर से इसमें लाइक मैं पहले से बजट ऐड कर देता हूँ। और इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर की एक और बात बता दूँ कि हम ऐड जब चला लेते हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ एडसेंस के अकाउंट जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, तो उस पर जो हमारी ऐड चली होती है ना, उसके पैसे हमें रिफंड हो जाते हैं, यानी कि हमें वापसी मिल जाते हैं। तो उसके क्लिक्स जो हैं जस्ट हमें दिखाता हूँ, स्क्रीन मैंने पास किया, जस्ट हमें दिखाता हूँ।
जस्ट जस्ट लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, कंफर्म करें। जी, मैनुअल साइट को अपलोड जो आप करते हो ना, बेसिकली वो आप करते हो फाइल मैनेजर से या एफटीपी से। आप लोगों को सिखाया तो था, भूल गए हो। देखिए देखो, ये इनवैलिड एक्टिविटी का बताया हुआ है, और ये बेसिकली ये 101 रुपये ऐड हुए हैं वापसी। ठीक है, तो ये अक्सर एडसेंस जो है वो ब्लॉक होता है, तो लाइक ये इनवैलिड एक्टिविटी के ये पैसे वापसी ऐड हुए हैं, तो उस पर ऐड चल रही होती है और वो एडसेंस ब्लॉक हो जाता है, लाइक उन्होंने कोई वायलेशन की होती है, तो उस पर जो कह लो कि जो हमने पैसे लगाए होते हैं, हमारी ऐड चली होती है, वो हमें ऐड के पैसे वापसी मिल जाते हैं, और ऐड भी उस पर चल गई, हमें ट्रैफिक भी मिल गई, और वो पैसे भी वापसी आ जाते हैं। तो गूगल एडवर्ड का बहुत ज़बरदस्त ये सिस्टम है बेसिकली। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपनी सर्विसेज को इसके ज़रिए भी प्रमोट करो। ठीक है। अच्छा, हाउ टू चेक कीवर्ड कंपटीशन मैनुअली। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि लाइक लॉन्ग टेल प्रो अगर हमारे पास ना हो, तो हमने कीवर्ड का कंपटीशन चेक करना हो कि कैसे कीवर्ड कि किस तरह के कीवर्ड को बेसिकली सिलेक्ट किया जाए, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड तो शर्त होना लाजमी है। ठीक है, सपोज अब मेरा कीवर्ड है गूगल स्नाइपर 3.0। अब ये मैंने निकाल लिया, लाइक इसकी सर्चेज मुझे सही लगी हैं। ठीक है, और ये मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सपोज ये मेरी क्लिक बैंक की साइट है, या इसको भी छोड़ दूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी यू दुबई, यूएई। ठीक है, सपोज ये हमारा कीवर्ड है। अब सपोज मैं इसको, अब ये नॉर्मली अगर मैं सर्च कराऊँ तो ओके गुड। इमेज ऐड आप प्रेफर करो कि इमेज ऐड है वो बनवाओ। ठीक है, ये हमारा सपोज कीवर्ड है। ठीक है, तो हमने जो है हमने लाइक ये कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए कि लाइक ये एक लॉन्ग कीवर्ड है, इसकी सर्चेज अच्छी हैं, तो मुझे इस पर काम करना है सपोज। अच्छा, तो आपने ना इस कीवर्ड को इन्वर्टेड कोमा में डाल के
चेक करना है कि इसके कितने पेजेस आ रहे हैं। लाइक इसके एक पेज पे 10 रिजल्ट होते हैं, ठीक है। ऑन वन पेज देयर आर 10 वेबसाइट्स ऑन दैट कीवर्ड, ठीक है। तो ये 10 पेजेस पे हुए 100 रिजल्ट, 100 साइटें। और ये 14 पेज पे है, हम 18 पेज पे, ठीक है। तो ये 18 पेज पे गए ना, तो ये 16 पे आके रुक गए, ठीक है। यानी कि क्लिक हमने 18 पेज पे किया था, बट ये देखो 15 पेज पे गया, 17 पेज पे क्लिक किया, उससे आगे नहीं जा रहा, 16 पेज पे आके रुक रहे, ठीक है। इससे आगे नहीं रिजल्ट जा रहा। ऐसा कीवर्ड जिसके जो नंबर ऑफ पेजेस हों ऑन google.com लेस देन 20 हो, वो कीवर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना। यानी कि उसको फर्दर आपने एनालाइज करना है। जो हम केसी चेक करते हैं ना, कीवर्ड का कंपटीशन, बेसिकली वो अपना फार्मूला है। लाइक वो मोज और लाइक जो है मोज की एपीआई की बैक एंड पे चल रही होती है, और बैकलिंक्स की बुनियाद पे और बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं। वो उसकी बुनियाद पे वो जो है लॉन्ग टेल प्रो जो है वो उसको केसी उसका यानी कि कीवर्ड का कंपटीशन जो है वो कह लो कि चेक करता है, ठीक है। अगर तो आपने अब ये लाइक मैनुअली चेक कर रहे हो कीवर्ड को, लाइक आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड तो सेलेक्ट करना है गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर से, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद आपने लाइक लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है सेलेक्ट कर लिया, लाइक ये इसकी सर्चेज आपको सही लगी हैं, क्राइटेरिया पे आपके उतर रही हैं। अब आपने फर्दर इसको चेक करना है। पहले तो आप इधर आके गूगल में चेक करोगे उस कीवर्ड को इन्वर्टेड कोमा में डाल के, ठीक है। और देखोगे कि इसके कहीं 20 पेजेस तो नहीं है, यानी कि 200 सर्च रिजल्ट से अगर ज़्यादा हैं उसके गूगल में, 200 सर्च रिजल्ट से ज़्यादा, तो उस कीवर्ड को सेलेक्ट नहीं करना। वो कीवर्ड जो है वो मीडियम या हाई कंपटीशन कीवर्ड है, ठीक है। अगर उस कीवर्ड के जिसको आपने कहा है कि फर्दर इसको मैं चेक करता हूँ कि क्या ये मेरा विनिंग कीवर्ड है कि नहीं, उसको आपने देखा अगर उसके पेजेस लाइक 20 से कम है, ये देखो 16 पेज तक ये रुक गया, ठीक है। तो उस कीवर्ड को फर्दर आपने एनालाइज करना है। लाइक एनालाइज करने से मुराद है कि जो है उसके जो है कीवर्ड के जो टॉप 10 है उनके कंपेटिटर के एनालिसिस करने हैं। किसमें? मोज में, मैजेस्टिक में और एसएम रश में। आप लोगों को कंपेटिटर एनालिसिस मैंने ऑलरेडी सारे बताए हैं कि किस किस तरह से करना है। लाइक उसके बैकलिंक चेक करो हर एक एक कंपेटिटर का जो फर्स्ट पेज के हैं। मैं तो पहले 30 के देखता हूँ, आप लोग पहले 10 के देखो, ठीक है, स्टार्ट में। लाइक पहले 10 से मुराद क्या है? ये है गूगल मैप के ऊपर जो है जो उन्होंने दिए हुए है ना, ये है पहला हमारा जो है कंपेटिटर इस कीवर्ड का, ये है दूसरा कंपेटिटर, ये है तीसरा कंपेटिटर। वन बाय वन साइटों को ओपन करो, ठीक है। ओपन करके ठीक है, साइटों को ओपन करो। उसके बाद इसको डालो मैजेस्टिक में, चेक करो कितने बैकलिंक बने हैं, ठीक है। इस डोमेन को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लाइक इसके ये जो है लाइक ट्रस्ट फ्लो 15 है, साइटेशन फ्लो 30 है। ये कितने बैकलिंक से साइट आपको? ये 2 बैकलिंक से, ठीक है। तो यहाँ से बैकलिंक इसको मिल रहे हैं, कोई एंकर टेक्स्ट नहीं है, और ये जो है अथॉरिटी की पेज पे बेसिकली रैंक हो रही है, ठीक है। तो कहने से मुराद इस तरह से आपने कंपेटिटर के एनालिसिस करने, जो काम आप जो है लाइक लॉन्ग टेल प्रो में करते थे, अब आप मैनुअली काम कर रहे हो, ठीक है। तो सारे काम आप मैनुअली करोगे और इस तरह से कीवर्ड को सिलेक्ट कर लोगे सब। ये कीवर्ड मैं इजीली रैंक करवा सकता हूँ। अगर मैं इसके मजीद भी एनालिसिस करूँ ना, तो मुझे पता चल गया, क्योंकि मुझे एक जो है वो ये चीज़ समझ आ गई है कि जो है लाइक ये कीवर्ड के जो कंपेटिटर, जो मेरे इस कीवर्ड पे कंपेटिटर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा भी इन्होंने जितना कंटेंट अपने इस लैंडिंग पेज पे डाला होगा ना, मैं उससे ज़्यादा कंटेंट डालूंगा। लाइक इसने अगर 1500 वर्ड्स का कंटेंट डाला है, मैं 2000 वर्ड्स का कंटेंट डालूंगा। अगर इसने 2000 वर्ड का कंटेंट डाला है, मैं 2500 वर्ड का कंटेंट डालूंगा। लाइक इसने थोड़ा सा ही कंटेंट डाला, लाइक 300 to 500 कह लो मैक्सिमम इसने डाला है। मैं 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखवा के इस कीवर्ड पे, किस कीवर्ड पे, जिस पे मैं रैंक करवाने जा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कंपनी यूएई, ठीक है, इस पे लिखवा के मैं पब्लिश कर दूंगा। ये आराम से मेरी साइट पहले नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। तो जस्ट ऑन पेज करने से ही आ जाएगी, पहले 10 में तो आ ही जाएगी, ठीक है। कहने से मुराद ये है मैनुअल कंपटीशन चेक करने का तरीकाकार। और एनालिसिस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, मैं कंपेटिटर के एनालिसिस कैसे करने हैं, बार बार स्क्रीनशॉट लगवाने का मकसद भी यही था, ठीक है। ये है मैनुअली चेक करने का तरीका। अच्छा, एसईओ फॉर क्लाइंट्स। सपोज आपके पास एक क्लाइंट आया है और वो कहता है लाइक उसका कीवर्ड है ठीक है, या एक साइट है स्पाई फूड.com, ठीक है। इस वेबसाइट से पता चलता है कि कोई के अगर किसी वेबसाइट को भी आप इसमें पुट करो ना, तो पता चल जाता है कि ये वेबसाइट गूगल एडवर्ड में कितने पैसे लगा रही है, ठीक है। spyfood.com बेसिकली मेरे पास इसका जो है वो पेड वर्जन नहीं है, तो मैंने ये एक वक्त में यूज़ किया हुआ ऑलरेडी ना, ठीक है। इसके ज़रिए जो है लाइक क्लाइंट्स को आप अप्रोच कर सकते हो। उस वेबसाइट का कॉन्टैक्ट का पेज होता है, जो वेबसाइट गूगल एडवर्ड पे ऐड चला रही होती है, ठीक है। बेसिकली हमारा मकसद क्या है, एसईओ फॉर क्लाइंट्स में होता क्या है कि हम ना कंपैरिजन करते हैं पेड एडवर्टाइजमेंट वर्सेस फ्री ट्रैफिक। यानी कि पेड एडवर्टाइजमेंट में आप कह लो कि हमारा इस टाइम फोकस है गूगल एडवर्ड्स, फ्री ट्रैफिक से मुराद है एसईओ, ठीक। इसमें हमने कंपैरिजन बेसिकली करना है कि कंपैरिजन कैसे हम हमारा जो क्लाइंट का जो कीवर्ड है बेसिकली वो है कंस्ट्रक्शन कंपनी यूएई, ठीक है। कीवर्ड है सर्चेज एंड सपोज 44,000, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गूगल, ठीक है, जो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है ना गूगल की, गूगल एडवर्ड, वो जो रिजल्ट में नजर आ रही होती है, ठीक है, वो उसका सिर्फ 10% जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लाइक 10% से मुराद है कि अभी तो क्योंकि गूगल की एक नई अपडेट आई है, तो उन्होंने जो है वो एडवर्ड को इधर राइट साइड बार से जो है वो ख़त्म कर दिए। बट ये एक अपडेट के मुताबिक, जो अपडेट अभी तक इससे पहले थी, उसमें ये होता रहा है हमेशा कि लाइक गूगल के मुताबिक गूगल जो एडवर्ड की एड चलाते हैं, उसका वो 10% जो है, उस पेज का 10% जो है ट्रैफिक मिलती है जो पेड एडवर्टाइजमेंट चला रहे थे, ठीक है। तो इसका सीपीसी सपोज है $4, कह लो कि 3.9, ठीक है, सपोज ये है इसका सीपीसी। तो अगर हम इसका 10% निकालें 4400 का, तो कितना होता है ये बताएं मुझे जरा। एक क्लिक पे इतना पे करना पड़ रहा है क्लाइंट को, ठीक है, अगर एडवर्ड की एड वो चलाता है। तो मुझे सारे की थोड़ा अपडेट करें कि 4400 का 10% कितना होगा। स्कीमा टैग का अभी इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है कपिल। 440, 440 इसको हम देते हैं 0.99, ठीक है, सीपीसी, ठीक है। अच्छा, तो फार्मूला बेसिकली होगा क्या कि अगर वो ऐड चला रहा है और उसको उसका बजट कितना लग रहा है, लाइक उसका बजट लग रहा है 440, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई $0.9,
कितना बनता है, ये कितना बजट उसका लग रहा है पर मंथ का गूगल एडवर्ड पे ऐड चलाने का। तो सारे अपडेट करो एक दफा। कहाँ गायब हो गए वो सारे? मैंने पूछा कि 440 मल्टीप्लाइड बाय 0.99 करें। $440, ठीक है। $440 पर मंथ का उसका बजट है, ठीक है। और सपोज सपोज जो है प्रोडक्ट की प्राइस है, ये चलो प्रोडक्ट की प्राइस को भी छोड़ दो। अभी हम देखते हैं कि इसको जो है वो कितना पर मंथ का पे कर रहे थे। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर यही सेम सिचुएशन हो, इसके मुकाबले में हम देखते हैं जो एसईओ होता है उसका, वो किसी पेज का जो पहली 3 स्पॉट्स होती हैं वो 40% ट्रैफिक ले जाती हैं। पहला पेज और पहली 3 स्पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो 4400 का 40% कितना होता है? जरा सारे अपडेट करो। ठीक है, 1760 ठीक हो गया। सेम जो है वो लाइक आप, अच्छा अभी जो है हम क्लाइंट का पहले फार्मूला जो है वो लाइक अपना इस फार्मूले में आप ऐड करोगे कि क्लाइंट अगर एडवर्ड पे ऐड चलाए तो उसको इतना पर मंथ का पे करना पड़ेगा, उसको आप डिवाइड कर दो 3 पे। तो $440 का थर्ड पार्ट कितना हुआ, इतना अपने क्लाइंट को पर मंथ का चार्ज करना है। $146 पर मंथ क्लाइंट से आपने चार्ज करने एसईओ करने के। किस कीवर्ड के? इस कीवर्ड के। जितनी उसकी सर्चेज हैं, जितना उसका सीपीसी, आपने उसके हिसाब से फार्मूला अपने पास निकालना है, ये क्लाइंट को नहीं दिखाना, ठीक है। आपने क्लाइंट से जो एडवर्ड में ऐड चलाने का अगर आप वो भरता खुद से, उसका थर्ड पार्ट आपने क्लाइंट से पर मंथ का चार्ज करना शुरू कर देना है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसको 1760 लीड्स मिल रही हैं। बेसिकली इतनी ट्रैफिक आने से मुराद है इतनी लीड्स उसको मिल रही हैं, ठीक है। पहले 440 लीड्स मिल रही थी, पैसे लगा रहा था वो कितने बोला, $440। अब वो लगा रहा है $150। पहले ज्यादा पैसे लगा रहा था, 440 उसको लीड्स मिल रही थी। आप इसको 440 लीड्स कहो, ठीक है। जितनी उसको विजिटर मिले, ट्रैफिक मिली, उसको लीड्स कंसीडर कर लो कुछ देर के लिए, ठीक है। इसकी निस्बत अगर आप एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसको आप टॉप 3 में रैंक करवाते हो, पहले पेज पे लेकर आते हो और बल्कि पहले 3 स्पॉट्स पे लाते हो। 1760 उसको ट्रैफिक मिली। आप लोग भी ये ध्यान में रखो कि जो आपका कीवर्ड होता है, उसका जो गूगल दिखा रहा होता है कि उसका इतना पर मंथ की सर्चेज है, उसका आपको 40% ट्रैफिक मिलेगी जब आप पहली 3 स्पॉट्स में आओगे। ये यहाँ से आप लोगों को ये भी कंक्लूजन मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो 1760 मल्टीप्लाइड बाय 0.99 कितने पर मंथ के बनते हैं? ये उसको उसको जो है वो लीड्स मिलेंगी। अगर सपोज एडसेंस पे कमा रहा हो तो उसको इतने, इसको मल्टीप्लाई करो, 1760 मल्टीप्लाइड बाय 0.99, ठीक है। $1742, $1742 माइनस जितना उसने हमें दिया, $150 उसने हमें दिए, ठीक है, एसईओ करने के। तो कितने बने? 1742 माइनस 150, 1592। ये उसको पर मंथ का प्रॉफिट है, ठीक है। ये उसको पर मंथ का प्रॉफिट है क्लाइंट को। इस कीवर्ड पे हम रैंक करवा कर देंगे, हम उससे ले रहे हैं सिर्फ $150। अच्छा, अब आपको बताता हूँ कि
आपने क्लाइंट का तो बेनिफिट देख लिया, ठीक। अब आपको बताता हूँ कि आपको कितना फायदा होगा। जो फर्स्ट 3 मंथ्स होंगे ना, आपने उससे $150, आपने उससे टोटल 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। वो एक दफा ये अभी लाहौर में जो मीटअप हुआ था उसमें, और कासिम आया था, कासिम के साथ एक और आया था स्टूडेंट, वो 5th बैच का था, मलिक फैसल, ठीक है, वो भी फैसल था। 6th बैच में भी फैसल है, 5th बैच में हुआ है, वो भी लाहौर से। उसने बताया उसने क्लाइंट की साइट को रैंक करवाया है उसने, मेरी ट्रेनिंग के बाद ना। अप वर्क पे एक क्लाइंट था, उसने 6 महीने का उसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया, उसने उससे कीवर्ड ले लिया, उसको रैंक करवा दिया। तीसरे महीने क्लाइंट ही भाग गया क्योंकि उसका कीवर्ड ही रैंक हो गया। ठीक है, तो ये जहन में आप लोगों ने रखना है कि उससे टोटल 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। ठीक है। हाँ, क्योंकि आप लोग जो काम करोगे डेफिनेटली उसकी साइड ने रैंक कर जाना है। देखो एक ना लाइक एक फॉर्मेट बना लो पीडीएफ में, और उसमें लाइक उसका क्लाइंट का नाम, उसकी कंट्री, उसका फोन नंबर, आप कौन कौन से कीवर्ड पे काम करोगे, ठीक है। आपने ना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना, और आपने उसका जो एक उसका मनी कीवर्ड होगा ना, उससे रिलेटेड आप 8 से 9 मोर लो कंपटीशन कीवर्ड फाइंड कर लो, ठीक है, फाइंड कर लो। आप लोग निकाल सकते हो ना कीवर्ड, ठीक है, लॉन्ग टेल्स कीवर्ड हो, उसको मत बताओ कि लाइक ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं या लॉन्ग टेल्स हैं, ठीक है, उसके मनी कीवर्ड से रिलेटेड कीवर्ड निकालने हैं आपने, ठीक है। और उसको कहना है कि 50% कीवर्ड्स की रैंकिंग की गारंटी होगी, ठीक है। लाइक इस तरह से आपको स्टार्ट में क्लाइंट मिल सकता है। उसके बाद आपने पहले 3 महीने जो है 150 मल्टीप्लाई बाय 3, जो $450 है ना, इसमें आपने ब्रांडिंग, बेस बैकलिंक्स एंड बेस बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्टिंग एंड स्मॉल पीबीएन बनाना है, ठीक है। ये आपने बजट को एक लाइक अपने साथ नॉर्मल पैसों वाले कंटेंट राइटर को अटैच कर लो, ठीक है। और एक पूरी लाइक ये स्ट्रेटेजी आपने बनानी है, ठीक है। जो नेक्स्ट 3 मंथ्स होंगे ना, जिसका है $450, ये आपका प्रॉफिट है। आपने कोई खर्चा नहीं करना मजीद। पहले 3 महीने में आपने उससे जो पैसे लेने हैं वो मुसलसल आपने लगाने हैं, लाइक ब्रांडिंग करने पे, पेज बैकलिंक्स बनाने पे, कंटेंट लिखवाने पे, गेस्ट पोस्टिंग के लिए आर्टिकल लिखवाने पे, गेस्ट पोस्टिंग करवाने पे, स्मॉल पीबीएन बनाने पे, ठीक है। स्मॉल पीबीएन आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5 साइटों का स्मॉल पीबीएन बनता है। उसका एनबीएन बनाना है, स्मॉल एनबीएन कह लो, ठीक है, स्मॉल एनबीएन आप बना लो, 5 to 10 साइट्स, ठीक है। जो नेक्स्ट 3 मंथ होंगे वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। ये होता है बेसिकली एक पूरा एक कह लो कि पेपर वर्क, पेपर प्लान, लाइक एसईओ फॉर क्लाइंट्स, किस तरह से आपने मैनेज करना है, किस तरह से आपने बेसिकली करना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छा खासा जो है वो बेनिफिट देगा, जो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। जस्ट अब मैं जो है आप लोगों को ई कॉमर्स और जो बाकी साइटें कैसे स्टार्ट करनी है उनका आप लोगों को बता दूं। फ्रीलांसिंग का जो वेबिनार है ना, उसकी उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज रात उन तमाम स्टूडेंट्स को देख के कि जिनकी फ़ीस रह गई है, उनके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो जो लिंक है उसको मैं मेंबरशिप एरिया में अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोग फ्रीलांसिंग भी जो है वो स्टार्ट कर सको। ठीक हो गया? जस्ट एज एज किस चीज़ की पूछना चाह रहे हैं? साइट एज आप जस्ट
साइट एज आप चेक कर सकते हो ना, लाइक मैंने बताया हुआ ऑलरेडी। साइट एज के कोई साइट कितनी पुरानी है वो आप चेक कर सकते हो ना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ हु इज साइटों से आप। ओके। अच्छा, लाइक आप लोगों का जो जो भी वेबसाइट है ना, उसका जो कंट्रोल पैनल होता है, सी पैनल जिसे कहते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को। इसमें ये जो है ऐप इंस्टॉलर होता है, क्विक ऐप इंस्टॉलर। ठीक, इसमें जाके ना आपको ये डिफरेंट जो है लाइक कैटेगरीज मिलेंगी। यहाँ पर आप यहाँ से आप ना ई कॉमर्स जो है वो साइट स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, वर्डप्रेस के लिए जो ई कॉमर्स साइट का आइडिया है ना, उसके लिए मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो है वू कॉमर्स। वू कॉमर्स एक प्लगइन है वर्डप्रेस का। फ्री प्लगइन है बेसिकली। ये बेसिकली एक इसके बारे में ऑलरेडी मैं फ्री में भी गाइड कर चुका हूँ कि आप जो है अपनी ई कॉमर्स साइट्स किस तरह से चला सकते हो। ठीक है, अगर आप जो है इजी जो है साइट बनाना चाहते हो जिसको आप मैनेज करके चल सको, तो वर्डप्रेस का जो प्लगइन है वो कॉमर्स उसको आप इंस्टॉल करके उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया होता है कि लाइक आपने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, और जो है उसमें आप लाइक पेपाल अटैच करके या टू चेकआउट का अकाउंट अटैच करके आप वो कॉमर्स की साइट बना सकते हो। लाइक अगर आप एसईओ सर्विसेज की साइट बना रहे हो तो आप वो कॉमर्स रिकमेंडेड है कि वो कॉमर्स यूज़ करो। एक दूसरा सोल्यूशन है WHMCS। ये एक पेड सॉफ्टवेयर $10 पर मंथ। ठीक है, तो ये आप जो है ये भी आप इंस्टॉल करके इसके ज़रिए भी आप जो है अपना जो है सर्विसेज की साइट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जो वो कॉमर्स है इसके ज़रिए आप लाइक शॉपिंग साइट जैसे दराज.pk है, और लाइक होम शॉपिंग डॉट पी के साइट है, उस तरह की साइटें आप बना सकते हो वो कॉमर्स प्लगइन के जरिए। ठीक है, उसके अपने इसके अपने थीम्स भी मिलते हैं, और मोस्टली अब जो थीम्स आ रहे हैं वो वो कॉमर्स सपोर्टेड है। अगर वो कॉमर्स सपोर्टेड कोई थीम नहीं होगा तो वो थीम सही तरह से काम नहीं करेगा अ, आपकी उस वेबसाइट पे जिस पे आपने वो कॉमर्स चलाया हुआ है। ठीक है, तो उसके अलावा और भी बहुत से सोल्यूशंस हैं लाइक प्रेस्टा शॉप के नाम से ई कॉमर्स साइट स्टार्ट करने के लिए। ये लाइक प्रेस्टा शॉप के नाम से भी एक जो है वो सोल्यूशन है बेसिकली। आप इसको भी देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, डोमेन फाइंडिंग का एक फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री नहीं है, उसकी लाइफ टाइम है मेरे पास। ये है PR पावर शॉट। बहुत अच्छा किया आपने याद करवा दिया। ये है PR पावर शॉट, ये डोमेन फाइंडिंग के लिए यूज करते हैं। ये मैं क्लिक किया इस पे मैंने। ये NBN बनाने के लिए बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, और ये भी GoDaddy को यूज करता है। और GoDaddy के जरिए जो है आप डोमेन्स फाइंड करके आप उसे बाय कर सकते हो। मैजेंटो भी बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है शॉपिंग साइट या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, ये देखो ये है प्रेस्टा शॉप, बहुत ज़बरदस्त ये एक सॉफ्टवेयर है। आप इसकी एसईओ बहुत आसान है। आपने इसकी बेसिकली ब्रांड बैकलिंक्स बनाने हैं, ब्रांड के बैकलिंक्स बनाने, लाइक होम पेज को आपने टारगेट रखना है कि होम पेज की तरफ आपने ज़्यादा बैकलिंक बनाने हैं, आपकी साइट इजीली रैंक हो जाएगी। ये मैं आपको बार बार फिर बता रहा हूँ। जैसे गूगल एडसेंस का मैंने आप लोगों को बताया था ना, सेम वही एंकर टेक्स्ट की डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने रखनी है। ठीक है, एयर को अपडेट कर दे। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर PR पावर शॉट NBN बनाने के लिए बेस्ट है।
मैं RDP पे कहीं रख के दे सकता हूँ, आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, कभी होता है कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये एक प्रेस्टाशॉप, ये एक है, एक मेजेंटो है, वूकॉमर्स है। और अगर आपने लाइक एसईओ सर्विसेज की या आपने वेब होस्टिंग की या डोमेन सेलिंग की साइट बनानी है, जैसे uphost.pw है, तो आप जो है लाइक WHMCS एक बेस्ट सोल्यूशन है, आप ये यूज़ करो। ठीक है, लाइक ये इस तरह की साइट हैं जो जिसमें पैसों का होता है, देखना होता है। उस तरह की साइटों को एक तो लाइक HTTP/SP होने चाहिए, जैसे ये है। उसके अलावा एक प्रॉपर और पावरफुल सोल्यूशन होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपने डिस्कशन फोरम स्टार्ट करना है तो इसमें लाइक आप इधर जाओ और इधर है ये देखो, ये फोरम्स में PHP BB, SMF, माई BB, वनीला, पन BB, XMB, फ्लक्स BB। अच्छा, इसमें ना सबसे जो पावरफुल है ना डिस्कशन फोरम स्टार्ट करने के लिए, वो है वी बुलेटिन। ये है पेड, ठीक है, बट इससे अच्छा सॉल्यूशन और इससे ज़्यादा जो है, इससे ज़्यादा अच्छा एसईओ फ्रेंडली फोरम, डिस्कशन फोरम कोई भी नहीं है। ठीक है, वी बुलेटिन ये वर्ल्ड का बेस्ट डिस्कशन फोरम कह लो या कम्युनिटी बनाने का एक सॉफ्टवेयर है, CMS है बेसिकली वी बुलेटिन। अगर आपने कभी साइट स्टार्ट करनी हो, लाइक डिस्कशन फोरम स्टार्ट करना हो जो कि सही तरीके का पावरफुल हो, ठीक है, तो आप रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, आप ये यूज़ करो। ये बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है डिस्कशन फोरम का। डिस्कशन फोरम का ये फ़ायदा होता है स्क्लैन, कि बेसिकली इस इसमें ना आपको कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप देखो ना forums.digitalpoint.com, इस इधर आप अगर जाकर देखो ना, बड़े बड़े जो फोरम्स हैं बेसिकली वहाँ एक दफ़ा कैटेगरीज बना दी जाती हैं, फिर लोग आके वहाँ डिस्कशन करते हैं, आपका काम है जस्ट ट्रैफिक लाना। ठीक है, इससे इतना आसान है अर्निंग करना। ये है ऑटोमेशन वाले मेथड में आता है, ऑटोमेशन फोरम जो है ना ऑटोमेशन वाले मेथड में आता है। लाइक देखो, ये एक ही दफा कैटेगरीज बनी हुई है, आप 4-5 साल बाद भी आओगे ना यही कैटेगरीज होंगी, बट क्या होगा, पोस्टें डेली चेंज होती हैं, हर सेकंड के बाद। जितना पुराना, ये देखो कितने लोग इस टाइम ऑनलाइन बैठे हैं, पागलों की तरह लोग ऑनलाइन बैठे हैं, 1088 बंदा इस टाइम बैठा है। जब ये ऐड चलाते हैं ना, इन पे एडसेंस पे इतने ज्यादा पैसे बनते हैं कि आपकी सोच से भी ज्यादा। क्लिक करोगे ना आप, यहाँ आपको एसईओ फ्रेंडली यूआरएल मिलेगा। ये देखो, इंट्रोडक्शन की कैटेगरी में आए हो ना, तो जो यूआरएल बन रहा है उसमें इंट्रोडक्शन का वर्ड आ रहा है, इसको कहते हैं एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बन रहा है। पोस्टें हर कुछ सेकंड्स के बाद जो है वो अपडेट हो रही होती हैं। यहाँ पर मोस्टली जिनकी गूगल एडसेंस की पेमेंट आती है ना, वो लोग मोस्टली यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा ये है डिस्कशन फोरम, लाइक वेब मास्टर्स के लिए कोई भी अपडेट आई है, कोई किसी को चीज़ चाहिए, यानी कि बढ़ाते बढ़ाते ये इन लोगों ने बेचना खरीदना शुरू कर दिया अपनी वेबसाइट पे। तो ये डिस्कशन फोरम मैं हर ट्रेनिंग में क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे काम कर चुका हूँ, मैं इससे पैसे कमा चुका हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स में कोई ऐसा हो लाइक इस तरह की साइट बना के फिर उसको मैनेज करके चले। ठीक है, मैनेज करके चले और उसको संभाले और उस पर ट्रैफिक आपने इसके भी, जैसे ई कॉमर्स साइट का बताया ना कि होम पेज को अथॉरिटी दिलवानी है, इसी तरह से क्योंकि डिस्कशन फोरम में भी आपने होम पेज का अथॉरिटी दिलवानी है। इनर पेजेस खुद ही रैंक करेगा गूगल। ठीक है, इनर पेजेस गूगल खुद ही रैंक करता है। तो आपको सिर्फ इन चीज़ों का पता होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लाइक कि आपने डिस्कशन फोरम, एक क्लिक पे आप जो डिस्कशन फोरम फ्री वाला यूज़ कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये आसान है फोरम, डिस्कशन फोरम बनाना, बट अगर आपने लाइक लॉन्ग टर्म चलना है, बहुत ज़्यादा उससे कमाना है, अच्छा कमाना है, तो वी बुलेटिन इज़ रिकमेंडेड बाय मी। ठीक है, और अगर आपने ई कॉमर्स साइट बनानी है और आपने लाइक जो है आपका टॉपिक है, सपोज आपने कोई कपड़े बेचने हैं, आपने कोई अपने शहर में कोई प्रोडक्ट है आपके पास, लाइक आप किसी इंडस्ट्रियल सिटी से हो, वहाँ की कोई चीज़ बेचनी है आपने ऑनलाइन, मैं वो कॉमर्स रिकमेंड करूँगा। बहुत आसान है वो कॉमर्स को चलाना, फ्री का प्लगइन है, और इसके तकरीबन जितने भी अब थीम्स आ रहे हैं ना वर्डप्रेस के, वो कॉमर्स सपोर्टेड है। तो वो कॉमर्स बहुत अच्छा सोल्यूशन है। मैंने बहुत से लोगों को इसका जो है लाइक इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर करवा के दिया है। बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप है, आपने वन क्लिक करते जाओगे।
तो सारा सेटअप हो जाएगा वूकॉमर्स का। ये वर्डप्रेस का प्लगइन आप प्लगइन्स में जाके सर्च करवाओगे तो वूकॉमर्स प्लगइन मिल जाएगा, इंस्टॉल करो। और मेरी मेरी जो है काफ़ी सारी साइटें वूकॉमर्स के जरिए चल रही हैं। WHMCS इस पे मेरी एक uphost.pw चल रही है। प्रेस्टा एंड मैजेंटो इसके लिए बेसिकली आपको पूरा समझना पड़ता है, लाइक इसके बैक एंड पे क्या है, इसके थीम्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं और इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है लाइक प्रेस्टा या मैजेंटो में, ठीक है। तो कहने से मुराद ये मज़ीद एक्स्ट्राज में मैं जो चीज़ें सिखा सकता था मैंने आप लोगों को बताया है, सिखाया है, लाइव करके दिखाया है। जो चीज़ मैं लाइव करके दिखा सकता था इस 3 मंथ्स के जो है टाइम पीरियड में, लाइक ये PR पावर शॉर्ट एंड लाइक मेरा है कीवर्ड, सपोज मेरा कीवर्ड है SEO टूल्स, सपोज SEO है। मैं यहाँ से .com.co.info छोड़ दूंगा, नेट org USCACC ऑल को मैं ऑल में से 0 ये PR1 कम से कम हो, SEO वर्ड उसमें आता हो। डिफरेंट एक्सटेंशंस भी हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं। और EU है रिजल्ट क्यों मिला 100 गो, अब ये सर्च करेगा और ये जो है GoDaddy ऑप्शन में से हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक डोमेन्स लेकर आ जाएगा, ठीक है। प्लीज़ वेट का कह रहा है, ये देखो ये बड़ा आसान सॉफ्टवेयर है PR पावर शॉट, इसके ज़रिए ज़बरदस्त 3 डोमेन्स आप निकाल सकते हो, ठीक। तो आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर का पता हो, उसके बाद उसको यूज़ करना भी आता हो, यही मेरा ट्रेनिंग का बेसिकली पर्पज़ रहा है। और लाइक इसमें जो है पेज नंबर $10 है इस डोमेन की प्राइस, हाउस ऑफ 340, इसमें SEO आ रहा है ना, हाउस ऑफ 34.com, ठीक है। ये ट्रस्ट फ्लो 6 है, साइटेशन फ्लो 12 है, कम है ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो। आप ट्रस्ट फ्लो साइटेशन फ्लो के मुताबिक अगर इसको लाइक जो वो करना है अरेंज करना है, ट्रस्ट फ्लो पे क्लिक किया, अब डोमेन जो है ट्रस्ट फ्लो के मुताबिक शो करवाएगा, ठीक है। ट्रस्ट फ्लो ज़्यादा वाली साइटें पहले दिखाएगा, बाकी मैट्रिक्स को वो बाद में दिखाएगा, ठीक है। अभी यहाँ लोडिंग कर, ठीक है। अब ये इसका है ट्रस्ट फ्लो 0, ये पहले लेस वाले को दिखा रहा है, दोबारा क्लिक करेंगे तो ज़्यादा ट्रस्ट फ्लो वाली साइटिंग को दिखाएगा, पैसे दिखाएगा, कब वो एंड होगी तब दिखाएगा, बिड कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं या ऑफर दे सकते हैं, सारे ऑप्शन यहीं दिखा रहा है जो GoDaddy ऑप्शन की हैं। बड़ा आसान है GoDaddy ऑप्शन को समझना, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ डेली 35,000 से 40,000 डोमेन्स आती हैं GoDaddy ऑप्शन पे, तो उनको वन बाय वन चेक करना तो इम्पॉसिबल है। तो सॉफ्टवेयर ही यूज़ करके हम अच्छी डोमेन्स निकालते हैं, ठीक है। ओके, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप लोगों को इस SEO की फील्ड में मैं ये दुआ देता हूँ, और जो है मेरी तरफ से आप लोगों को जो है आप लोगों को दुआ भी है, और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आप सबको सक्सेस मिले इंशाल्लाह, ठीक है। और जब कभी भी आप लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम फेस हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ जब तक इंशाल्लाह जब तक सांस में सांस है हम लोग साथ रहेंगे। और लाइक एक जो है आप लोगों को इस फील्ड में मैंने मेहनत करके ये SEO की फील्ड में जो है कदम रखा था, सारा कुछ खुद सीखा था, बट मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। तो इस वजह से मैंने जो है ये सोचा था कि जब कभी भी ट्रेनिंग दी तो प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब ये लाइक ट्रेनिंग एंड होने वाली होती है, तो आप लोगों ने इसको यहाँ पर लाइक छोड़ना नहीं है। अभी आप लोगों का काम है इसको आगे कंटिन्यू करना, मेरा नाम रोशन आप लोगों ने करना है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं दुआओं में आप सबको याद रखूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, और बाकी लोगों को भी रिकमेंड कीजिएगा कि ये जो है ट्रेनिंग जो है प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है, तो SEO सीखनी है।
तो लाइक आप लोग मुझे रिकमेंड कर सकते हो। आप लोग जो है कभी भी कोई इशू है तो मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो। लाइक आप ईमेल करके मुझसे, अगर मैं लाइक फ़ोन अटेंड नहीं कर पा रहा, आप ईमेल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरी सपोर्ट और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।